तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। तो मेरे पास है बोल्ट का एक ये एयरबॉस फ्री पार्ट्स करके, और ये पहला इस चैनल का TWS है, मतलब ट्रू वायरलेस है। अब इसको लेने के पीछे मेरे दो रीज़न थे। पहला वैल्यू फॉर मनी, दूसरा इसको टेस्ट करने की अंदर से चाहत। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड पार्ट हैं, जैसे इसमें एक्स्ट्रा वेस करके दिखाया है, और बाकी स्पेसिफिकेशंस है। कंपनी क्लेम करती है 18 घंटे की बैकअप है और 3 दिन का स्टैंड बाई टाइम है, बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन है, और ये सब दुनिया भर की चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन पर्सनली मैं टेस्ट करके आपको इसका एक्सपीरियंस दूंगा कि आखिर इसमें मुझे ऐसा क्या मिलता है जिसकी वजह से हाँ ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। रियल टाइम टेस्ट करूँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन हाँ एक परफेक्ट आपको रिकमेंडेशन मिलेगी कि क्या ये लेने लायक है, क्या नहीं लेने लायक है, आखिर इसके प्रॉस क्या हैं और क्या इसके कॉन्स है। सो बाय द वे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि हमें बहुत जल्द 5000 वाले टारगेट पर जाना है। और आई होप अगर आप सारे सपोर्ट करोगे मिलके तो हम बहुत जल्द वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो थोड़ा सस्ता मद्दा सा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर बॉक्स की तरफ देखोगे तो इसमें पीछे हाईलाइट फीचर्स हैं जो देख सकते हो। दूसरा बॉक्स ओपन करते सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक वारंटी कार्ड है। उसके बाद इसमें यूज़र मैनुअल गाइड है कि कैसे ऐसे यूज़ करना है। एसेसरीज में आपको एक्स्ट्रा कुछ ईयर टिप्स मिल जाएंगे, प्लस USB Type-C पोर्ट की एक केबल होगी, और इसके बाद इसमें आपको एक ईयरबड्स देखने को मिल जाता है। बस इतना सस्ता सा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको इसके बाद बताता हूँ इसके बारे में कि क्या कुछ मुझे इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ईयरपोड्स का। तो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, लेकिन बैटरी नहीं ख़त्म हो पा रही। तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो ये काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ, 5-7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसकी बैटरी नहीं ख़त्म कर पाया मैं। अब एक्चुअली मैं कंटिन्यू तो नहीं सुन पा रहा, लेकिन हाँ 2-2 घंटे करके इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ख़त्म कर पाया। अभी भी आधी बैटरी बची हुई है। तो मैं इन 4 पॉइंटों पे बात करूँगा। 4-5 पॉइंट आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो उसके बाद मैं आप फाइनल डिसीजन दे पाऊँगा कि मुझे कहाँ तक ये वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं और कहाँ तक मैं इनको कंसीडर कर सकता हूँ कि हाँ इसे तुम बाय करो। सबसे पहले बात करूँगा इसकी मैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे बहुत सारे इशू इसमें देखने को मिले। सबसे पहला बात ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है, तो अगर मैं प्राइस को हिसाब से देखूँ तो उसके हिसाब से ठीक लगा, लेकिन अगर सोचो कि आपको कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए तो नहीं है। दूसरा, इसका जो टच बटन है वो गलत जगह पे प्लेस हुआ है, क्योंकि हमेशा कभी लगाते लगाते ये टच हो जाते हैं दोनों। और अगर आप कभी ड्राइव वगैरह कर रहे हो या फिर हेलमेट वेलमेट लगा रहे हो तो उसमें तो इशू आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही टच होते हैं वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो डिज़ाइन मुझे ठीक लगी। अगर मैं जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनकी डिज़ाइन मुझे पर्सनली पसंद आई। फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी स्मूथ है, आप देख ही सकते हो मेरे कान पे भी दोनों फिट हैं। और उस केस में मुझे तो इतना ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिला अगर मैं इनकी प्राइस को कंसीडर करूँ। बाकी आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें कनेक्टिविटी का क्या मुझे एक्सपीरियंस रहा, प्लस इनके साउंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लस इसका माइक की क्वालिटी कैसी लगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कशन करूँगा। लेकिन ये 2 चीज़ें जो मुझे लगी, इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी, वो प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगी। इतना ज़्यादा चीप क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा जो इसकी डंडी है छोटी वाली, यहाँ पे इन्होंने जो टच वाला प्लेसमेंट किया है वो कहीं ना कहीं तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि वहाँ ना होके दूसरी जगह होना चाहिए था, ताकि जो टच के लिए बना हुआ ना वो थोड़ा आसानी से हाथ उंगलियाँ पहुँच जाए। तो अगर मैं यहाँ होती तो मैं परफेक्ट कह सकता कि हाँ चीज़ें ठीक हैं। अगर इन दोनों के मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो हाँ बेस इनमें मुझे भरपूर मिला है, क्योंकि इनका पहले हाईलाइटेड पार्ट है कि हाँ बेस आपको तगड़ा मिलेगा, लेकिन वोकल्स पार्ट में ट्रिबल मुझे ज़्यादा महसूस हुआ है। दूसरा, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मैं 2-3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे कल लगातार म्यूज़िक सुनी, इसके बाद उससे एक दिन पहले भी लगातार 2-3 घंटे सुनी, लेकिन मुझे कहीं से ऐसा इरिटेशन महसूस नहीं हुई है।
और अगर मैं वोकल्स की तरफ जाऊँ, मतलब आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो एक लाउडनेस सी आपको महसूस होगी। दूसरा जो एक इंस्ट्रूमेंटल जो पार्ट होते हैं, जैसे कि लाइक दैट कि गिटार बज रहा हो या फिर ढोलक वाली जो नाल बज रही हो, चटपट की आवाज़, वो आपको क्लियर महसूस हो जाएगी। दूसरा, आवाज़ थोड़ी ना स्लो है, उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप 100% पे सुनोगे तो आपको आवाज़ हल्की हल्की स्लो महसूस होगी कि हाँ कम है। अगर कॉल्स में जाऊँ, कॉल्स में भी मुझे इनके क्लियर वॉल्यूम कम महसूस हुए थे। कभी कभार लगा मुझे कि यार वॉल्यूम मैं कम किए बैठा हूँ क्या, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ ये मैंने आपको बताई, मुझे ये फीडबैक मिला इससे पर्सनली। लेकिन इनके जो टच वाले बटन है ना, वो मुझे थोड़ा इनका जो अलाइनमेंट है वो पर्सनली पसंद नहीं आया। हाँ, आओ बताओ। आओ। अरे मैं यही हूँ केबिन में। अरे कौन सी केबिन में? हैं? कौन सी केबिन? रजिस्टर वाले। कुछ काम कर रहे हो क्या? बताओ, कुछ काम है? कुछ काम कर रहे हो क्या? क्लाइंट है। तो क्लाइंट आवाज आ रही है मेरी? यार। बताओ, आवाज आ रही है? साफ आ रही है? भाई मेरे को आवाज नहीं आ रही, मुझे बता तुम मेरी वॉइस कहीं पे मिसमैचिंग करोगे। अबे घंटा पे मैचिंग मेरे करो। पास है जेई का नंबर है। समझ मेरी गया आवाज आ मैं। रही? और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इन्हीं फ्री पॉड्स के इंटरनल माइक से। तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इनकी माइक की क्वालिटी कैसी लगी। अगर मैं कॉल्स की बात करूं, जो अभी आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, वो मैंने पर्सनली रिकॉर्ड की है इन्हीं बड से, TWS से। तो मुझे कॉलिंग में थोड़ा इशू नहीं देखने को मिला, जो मुझे जैसा लगा पर्सनली फील हुआ। कंपनी वैसे भी नॉइज़ कैंसिलेशन के नाम से इसे हाईलाइट कर रही है, बॉक्स पे पहले ही मेंशन है नॉइज़ कैंसिलेशन का। तो हाँ, लगा ऐसा कि नॉइज़ थोड़ी कम ऑब्जर्व करता है ये, तो वो चीज़ है। लेकिन इसके जो टच बटन्स का जो प्लेसमेंट है, उससे मैं थोड़ा नाखुश हूँ, क्योंकि कभी कभी डबल टैप करते ही कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाती है उठाने से बटन, और कभी कभी सिंगल टैप करने में एक तरफ का बंद भी हो जाता है। और ये चीज़ कुछ ऐसी बेसिकली देखने को मिली, जो मैंने सोचा आपसे बता दूँ। तो ये चीज़ आप माइंड पे रखना अगर आप इन्हें परचेज करने जाते हैं तो। यहाँ पर मैं एक पॉइंट में ज़रूर मिस कर गया था, मैं आपको बता दूँ। इस वाले बर्ड्स में एक तो सबसे बड़ी खास बात ये है कि अगर कॉल्स आ जाए तो ये डिस्कनेक्ट होके वापस ऑटो कनेक्ट होता है। और दोनों में किसी एक ईयरपीस में पावर ऑन का एक साउंड आएगा, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट होगा और वापस से कनेक्ट हो रहे हैं। अब पता नहीं ये सारा इशू मेरे ही वाले पीस में है या सब में है, ये मुझे ज़रूर नोटिस लगा। तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लूँ इसके बारे में। अब मैं इनकी ना बैटरी के बारे में बात करता हूँ। बैटरी, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था ना कि बैटरी मैं इनकी नहीं ख़त्म कर पाया। लेकिन हाँ, मुझे जो कंपनी क्लेम करती है 3 दिन का स्टैंड बाई टाइम है, 19 घंटे का कंटिन्यू प्लेबैक टाइम है, तो 16 घंटे के आसपास यूज़ के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बैटरी बैकअप इनका अच्छा है। जहाँ तक मैंने यूज़ किया हार्ड यूज़ करके, मतलब 3-4 घंटे म्यूज़िक, 2 घंटे कॉल्स, इसके बाद फिर 3 घंटे की बढ़िया बढ़िया सी मूवी देखी, 3 दिन तक बिल्कुल कंटिन्यू लगा रहा कि मैं इसकी बैटरी ख़त्म करूं, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं कर पाया। तो ये चीज़ है। बाकी इसके केस के साथ, मैं केस के साथ की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं। अगर सिंगल ऐसे हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार ये बैकअप देंगे कैप्सूल एक सिंगल चार्ज पे, और केस के साथ इसे आप 3 बार तक चार्ज कर सकते हो। तो उसके बाद आपको 18-19 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और केस के चार्ज होने को कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना, मतलब अपने माइंड पे रख लेना कि अगर आप इन्हें परचेज करने जा रहे हो तो। बाकी एक चीज़ है, कंपनी ने क्लियर मेंशन किया कि इसे आप 5 वोल्ट के चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करो तो हो सकता है आपका ये उड़ जाए। कनेक्ट करना इनको बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। एयरपोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे ऊपर का कैप खोलो, इसके बाद डायरेक्ट फ़ोन के पास ले जाओ तो नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कैप खोलना पड़ेगा ऊपर का, दोनों ईयरबड्स आपको निकालने पड़ेंगे, इसके बाद 5 से 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, तब जाके ब्लूटूथ मेन्यू में आपके एक आइकन आएगा, उसके बाद आप टैप करके पेयर करा सकते हैं।
और डिस्कनेक्ट के लिए दोनों ईयरबड्स को आप इसके कैप में डाल देंगे, इसके बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वापस रिकनेक्ट के लिए आपको वापस से इनको निकालना पड़ेगा, 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं कनेक्टिविटी की बात कर ही रहा था तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, नोटिस करोगे ये दोनों एक ना मास्टर हैं। आप इनको एक टाइम पे 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब एक ब्लूटूथ अपने एक फ़ोन से, दूसरा वाला दूसरे फ़ोन से, एक ही टाइम पे दोनों ये अलग अलग डिवाइस से पेयर हो सकते हैं। और ये मैंने ऐसा पर्सनली किया भी है। तो आपको बता दूँ दोनों ही डिवाइस मास्टर हैं। ब्लूटूथ के 5.0 पे ये सपोर्ट करते हैं। 10 मीटर की रेंज है, लेकिन वो सामने सामने तक। अगर बीच में अगर कोई डिवाइडर या कुछ चीज़ें हो गई, मतलब आप दरवाज़ा बंद के उस पार भी चले जाओगे तो कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी प्रॉपरली। तो ये आपको पहले ही लेने से पहले नोट करने वाली बात है। तो मुझे इशू देखने को मिला है। अब ये चाहे मेरे वाले पीस पे इशू हो या तो फिर सारी चीज़ों में, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने इसे पर्सनली ऑर्डर किया था उसमें मुझे कनेक्टिविटी का इशू मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मिला। इनको जब मैं दोनों कान पे लगाने के बाद जैसे ही हमने हेलमेट अपना पुट करता था, मतलब बाइक चलाते हुए, तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते थे। दूसरा, जैसे मैं इसकी सीरी ऑन करता था, सीरी को कमांड देता था, तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। राइट वाले कान पे पावर ऑन करके एक नोटिफिकेशन आती थी, उसके बाद ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाते। थर्ड में जब कॉल्स करता था तब भी मुझे इसकी कनेक्टिविटी में इशू देखने को मिला। अब ये पता नहीं मेरे पीस में है या फिर चीज़ों में है, लेकिन हाँ कनेक्टिविटी का इशू मिला। और बाकी टाइम पे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप 10 मीटर की रेंज में अगर सामने सामने है तो यह बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। बाकी अगर आप वर्क कर रहे हो या कोई करो, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कनेक्टिविटी का इसका इशू मिला, क्योंकि ऑटो डिस्कनेक्ट होके बाद कनेक्ट होता था, तो या तो मेरे प्रोडक्ट पे इशू है या तो फिर चीज़ों में है। बाकी आप अगर यूज़ किए हो तो अगर आपको लगे ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना है। लेकिन मेरे पीस में इशू मुझे देखने को मिला तो मैंने आपको बताया, सोचा आपसे बता दूं क्योंकि ये इसमें है। लेकिन बाद में एक चीज़ सोची कि अगर ये प्राइस इसकी जो रखी है, जो अभी फ़िलहाल जो फ्लिपकार्ट में जो प्राइस चल रही है इसकी, उस पॉइंट के हिसाब से तो मुझे ठीक लगी इसकी कनेक्टिविटी। बाकी नहीं बोल सकता कि हाँ बहुत ज़्यादा एडवांस है, ना इतना बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन मेजर जगहों पे जहाँ इसकी डिस्कनेक्ट हो रहा था उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि इनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट हो सकता है साइड डिफेक्ट है, तो मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, हो सकता है शायद मुझे बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिल सके। अब फाइनल वर्ड कि क्या ये हमें लेने चाहिए या फिर हमें दूसरे की तरफ देखना चाहिए। तो मेरा एक सीधा सा आंसर है कि अगर आप छोटे प्राइस का बजट में लिमिटेड है, मतलब 1400-1500 की प्राइस में अगर आप TWS देख रहे हो, अपना बेसिकली आप नेक बैंड से मूव करके या फिर वायर्ड से मूव करके आप शिफ्ट करना चाहते हो वायरलेस की दुनिया में, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, इसका जो टच बटन कंट्रोल है वो उसका प्लेसमेंट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। सेकंड थिंग, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं मिसमैच है, डिस्कनेक्ट हो रही है। अब पता नहीं है मेरे पीस में ही डिफेक्टेड है या फिर सारी चीज़ों के साथ ऐसा होता है, वो उसके लिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। लेकिन जो मेरे पीस में हुआ कि अगर मैं दोनों कान पे लगा लूँ, ऊपर से हेलमेट डाल लूँ, तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर मैं सीरी को एक्टिवेट कर दूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज़, कॉल्स में कभी ना कभी कहीं कॉल्स में ये कनेक्ट होते हैं। तो ये 3 चीज़ें मुझे जहाँ तक देखने को मिली। बाकी अगर मैं इसके पॉजिटिव पीस की बात करूँ तो जिस प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हुए हैं उसमें इनका साउंड मुझे बेहतरीन लगा, प्लस इनका जो बैटरी बैकअप है वो भी मुझे पर्सनली बेहतरीन लगा। तो फाइनल में वर्ड मेरा यही है कि अगर आपका बजट कम है और आप बेहतरीन क्या, अगर आप TWS का मज़ा लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से मैं इन्हें रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन वो भी आप इन 3 चीज़ों को नोट डाउन करने के बाद। बाकी अगर आप पहले से यूज़र हो, कि मतलब आप पहले से आप TWS यूज़ कर रहे हो और फिर आपको अपग्रेड करना है, तो मैं कह सकता हूँ इनके बड़े भाई की तरफ आप जा सकते हो जो है। बाकी आप OnePlus का भी एक बार देख सकते हो अगर आपके बजट में अफोर्ड कर सकते हो। तो मेरा था इनके साथ एक्सपीरियंस। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या चाहिए और क्या ये हमें दे सकते हैं। तो बस इतना सा था इस वाले वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊँ, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।